हाय फ्रेंड्स, ये जो चैनल है ये उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो एक बहुत ही ख़तरनाक नशे में फंस चुके हैं और वो उस नशे से लाख कोशिश करने के बाद भी निकल नहीं पा रहे हैं। उस नशे का नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। ये एफ&ओ जो होता है, जिसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस कहते हैं, इतना ख़तरनाक नशा है, इतना ख़तरनाक। आपने एक शराब पीने वाले को देखा होगा। जैसे उसका एक समय है, मान लीजिए शाम को 7 बजे रोज़ शराब पीता है। तो जैसे जैसे अगर वो रोज़ भी कोशिश करता है, कसम खाता है कि अब मैं कल से शराब नहीं पीऊँगा, क्योंकि उससे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो रही है, उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है। फिर भी जैसे जैसे समय बीतता है, आज उसने कसम खाई कि वो कल से शराब नहीं पिएगा। अगर वो रोज़ शाम को 7 बजे शराब पीता है, तो जब कल के दोपहर के 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, 5 बजेंगे, 6 बजेंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा और उसके शराब पीने का समय नज़दीक आएगा, तो उसके अंदर एक कीड़ा कुल बुलाने लगेगा। वो अपना धैर्य खोने लगेगा और मजबूरी में अरे यार पी ही लेते हैं, क्या जाता है। तो इस प्रकार से वो कभी भी शराब नहीं छोड़ पाता। फिर भी एक बार शराब के नशे से मुक्ति पाई जा सकती है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग एक इतना ख़तरनाक नशा है जिसको छुड़ा पाना, जिसको छोड़ पाना बहुत ही ख़तरनाक है। बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत लगती है इसके लिए। हम कुछ इन्फ्लुएंसर को देखकर एक का 100 हो जाएगा, 100 का 1000 हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में हकीकत यह है, इसमें प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता। हो सकता है कि आप आज प्रॉफिट बना लें, कल बना लें, परसों बना लें, पर आप खुद देखिए, एक दिन एक गलती आपका सारा प्रॉफिट तो छोड़िए, आपका कैपिटल भी लेके चली जाता है। फिर हमारे पास रह क्या जाता है? एक रिग्रेट। आपने पिछले 8 दिनों से इतनी मेहनत की, इतना स्ट्रेस लिया, इतनी टेक्निक्स लगाई, इतने EMA लगाए, बॉलिंजर बैंड लगाया, फलाना ढिमका किया, लेकिन एक छोटी सी गलती ने, या फिर कहेंगे मार्केट ने आपको एक ट्रैप दिया। जैसे बॉलर अगर जानता है कि एक बैट्समैन कैसे आउट होता है, तो वो पहले एक जैसी 3 बॉल डालेगा और चौथी बॉल अचानक से चेंज कर देगा। चाहे वो कितना भी बड़ा बैट्समैन हो, वो उसको झेल नहीं पाता। ऑप्शन ट्रेडिंग लोग कहते हैं एक सीरियस बिजनेस है, इसको बहुत ही टेक्निक से करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। कितना भी आप सीख लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ अ ज़ीरो सम गेम। जिसको बोलते हैं ना कि 100 में से 9 लोग इसमें प्रॉफिटेबल हैं। पर आपको कई बार ये कहकर इतना मोटिवेट किया जाता है कि हाँ, मैं उन 9 लोगों में क्यों नहीं आ सकता। पर ये इतनी बड़ी मूर्खता की बात है कि वो 9 लोग हमेशा एक जैसे नहीं हैं। कभी वो भी बाकी 91 में होते हैं। ये 9 लोग कभी भी प्रॉफिटेबल वाले नहीं होते, ये एक्सचेंज होते रहते हैं लॉस और प्रॉफिट में। तो ये हमेशा प्रॉफिटेबल ऑप्शन में होना इज़ नॉट पॉसिबल ऑन एनी कॉस्ट। अब हम इस चैनल में एक्चुअली यही समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे कि ऑप्शन का ये जो नशा है, इसे छोड़ा कैसे जाए, इससे मुक्ति कैसे पाएं हम।
आइए हम पहले कुछ छोटी छोटी बातों को समझते हैं। ऑप्शन में आने के लिए पहले लोग एक छोटा कैपिटल लाते हैं, कुछ 1,000, कुछ 2,000, कोई 5,000, कोई 10,000 कोशिश करते हैं। और डेफिनेटली आप देखिए शुरू में कई बार आपने मान लीजिए 10,000 लगाए, अचानक से आप देखते हैं कि ओह माय गॉड 1,500 2,000 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया। ये वो पहली बॉल है। फिर आपको 1,500 प्रॉफिट हुआ, फिर 500 रुपये प्रॉफिट हुआ, फिर 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, और एक दिन एक ही झटके में आपका कैपिटल साफ और आपके अकाउंट में बचे मात्र 1,000 रुपये। फिर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ये गलती की ना, अब अगली बार नहीं करूँगा, तो आप और कैपिटल लेके आते हैं। फिर मार्केट 3 दिन आपको प्रॉफिट देता है, 4 दिन प्रॉफिट देता है, और एक झटके में सब खेल ख़त्म। ऐसा करते करते आपको पता नहीं पड़ता कि वो जो आप 10,000 शुरू में लाए थे या 5,000 लाए थे, किस दिन वो लाखों में आपका लॉस कन्वर्ट होता है। अभी आप अपना अगर जब से आप F&O कर रहे हैं तब से आज तक का अगर P&L देखें, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितना भयंकर तरीके से अपने को खुद को इकोनॉमिकली डिस्टर्ब कर चुके हैं, डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। फिर लोग कर्जा लेने लगते हैं, नहीं नहीं मुझे तो आ गया, इतने सालों से सीखा है, इतने महीनों से कर रहा हूँ, अब हार कैसे मान लूँ। अब बात ईगो पे आ जाती है, रिवेंज लेने लगते हैं हम मार्केट से। पर मार्केट एक्चुअली में ऐसा क्या है कि ऑप्शन में लोग पैसा नहीं कमा पाते। ऑप्शन में होता है टाइम डिके। आपने कोई ऑप्शन अगर 100 पे खरीदा, वो विद इन अ सेकंड आपके सामने 10 रुपए का हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा किसी स्टॉक में होता है? बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन ऑप्शन में ये बहुत ही ईजिली होता है। आप खुद भी अगर इतने महीनों से सालों से अगर कर रहे हैं ऑप्शन, तो आप देखते हैं कि कैसे 100 का ऑप्शन अचानक 10 का हो जाता है। फिर कुछ लोग ज्ञान बांटते हैं कि आपको सेलिंग में आ जाना चाहिए, तो सेलिंग वाले को तो 10 का, अगर 100 रुपये वाला अगर 10 का हो जाएगा तो उसको फ़ायदा है। लेकिन जैसे ही आप सेलिंग में आते हैं और आपने 100 रुपये पे उसको सेल किया, वो 200 का हो जाता है। कुल मिला के ऑप्शंस में प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल। इसको छोड़े कैसे? ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, क्योंकि इसका रिहैब सेंटर तो आज तक है नहीं। इसको छोड़ने के लिए आपको खुद प्रयास करना होगा। अब उसकी हम स्टेप सीखेंगे। ऑप्शंस को छोड़ा कैसे जाए। फर्स्ट स्टेप, इसको करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहली चीज़, आपके ब्रोकर अकाउंट में जितना भी पैसा है उसे ख़त्म करिए, पहले निकालिए बाहर। नंबर 1, उससे स्टॉक भी मत लीजिए, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, स्टॉक ले लेते हैं, फिर उसकी प्लेज लेके F&O करने लगते हैं, फिर वो ज़ीरो होता है तो उनको अपना स्टॉक बेचना पड़ता है। इसलिए जब तक ये लत आपके पास है, आप उसको समझ नहीं पा रहे उसकी सीरियसनेस को, आपका सारा पैसा पहले ब्रोकर से बाहर निकालिए, अकाउंट में डालिए, अपने सेविंग अकाउंट में। कैलेंडर पे 21 दिन तक क्रॉस बनाइए। मान लीजिए आज 1 तारीख है, तो आज आपने अगर पूरे दिन एक भी ट्रेड नहीं ली, क्रॉस मार दीजिए 1 तारीख पे। ऐसा करते करते टोटल 21 वर्किंग डेज बोल रहा हूँ मैं, सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं है इसमें। जिस दिन मार्केट चालू है सिर्फ वो दिन हमें गिनना है। जब आपके 7 दिन गुजरेंगे ना, 21 दिन तो बहुत ही गज़ब हो जाएगा अगर आप कर लेते हैं। लेकिन जैसे आपके 7 डेज, 1 वीक गुजर जाएगा ना, आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। आपका स्ट्रेस लेवल एकदम से 100 से सीधा, जैसे ऑप्शन 100 से 10 पे आ जाता है ना, आपका स्ट्रेस लेवल भी 100 से सीधा 10 पे आ जाएगा।
आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, अपनी फैमिली को टाइम देने लगेंगे। एक ऑप्शन ट्रेडर एक ऐसा नशेड़िया इंसान है जो बैठा रहेगा फैमिली के साथ, लेकिन उसका दिमाग रहेगा ऑप्शंस में। आप किसी फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाते, फिजिकली आप शायद वहाँ पर चाहें, लेकिन मेंटली आपके दिमाग में ऑप्शन ही चलता रहता है। आप ट्रेड ही चलती रहती है दिमाग के अंदर। आपकी सोशल, फैमिली, हर प्रकार की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये आप खुद फील कीजिए। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आप देखिए इस ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से आप उनको कुछ भी समय नहीं दे पाते। जब ये चीज़ आप सोचेंगे तो आपको एक झटका लगेगा। हालांकि ऑप्शन ट्रेडिंग आदमी शुरू ही इसलिए करता है कि उसकी एक इनकम हो जाए, उसको पैसा मिल जाए, जिससे कि वो अपने बच्चों को और अच्छी ज़िंदगी दे सके। लेकिन ये नशा इतना ख़तरनाक है कि किस दिन आपको बर्बाद कर देता है आपको पता भी नहीं पड़ता। बच्चों की फ़ीस भरने के लिए भी लोग उधार लेना पड़ता है लोगों को। वो दिन बहुत चुभता है। किराना, घर में किराने का सामान लाने के लिए पैसा नहीं होता। जिनके पास अच्छी खासी सेविंग हुआ करती थी एक समय पे, वो आज बेचारे उधार लेकर सामान ला रहे हैं। क्यों करना है हमें ये नशा? लेकिन देखिए, पहली चीज़ बिल्कुल गांठ मान लीजिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये सोच कर चलिए कि आप अपने घर की सदस्यों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उनका फ्यूचर ख़त्म कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य ख़त्म कर रहे हैं। ये चीज़ें जब दिमाग में बार बार बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग रिएक्ट करने लगेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों इतना पॉपुलर, इतना नशेड़ा हमको बना देता है? एक्चुअली उसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे आपने मान लीजिए 10,000 रुपये लगाए और आज आपने 500,000 रुपये कमा लिए, तो आप हर समय उस प्रॉफिट के बारे में सोचते रहते हैं, आंखें खोल के भी, आंखें बंद करके भी। आप सपनों में मर्सिडीज़ खरीद लेते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरिया गाड़ी खरीद लेते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं, लाखों, करोड़ों, अरबों तक पहुंच जाते हैं। आप सोचने लगते हैं कि अब मैंने 1 करोड़ रुपए की अगर ट्रेड ली होती तो मैं इतना पैसा बना लेता, अगर मैं 2 करोड़ लगाऊंगा तो इतना बनाऊंगा। और कि जिस दिन 1 का 100 वाली ट्रेड आपको आपकी आंखों के सामने दिखती है, उस दिन आप सोचते हैं कि अगर मैं इसमें 1 करोड़ लगाता तो मेरे आज 100 करोड़ हो जाते हैं। ये जो साइकोलॉजी है, ये हमारे दिमाग में लगातार घूमती है, यही हमें बर्बाद करती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ने के लिए हमें यही करना है कि अब हमें वो चीज़ सोचना है जो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग से हटाएं। हमें अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। हमें हर वक्त ये सोचना है कि अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूँगा तो मैं अपने बच्चों की फ़ीस उड़ा रहा हूँ, मैं अपने घर वालों के सुख चैन को बर्बाद कर रहा हूँ, स्ट्रेस ले रहा हूँ। कई लोगों को इतनी बीमारियाँ हो जाती हैं, उनको पता नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग से कोई तकलीफ़ नहीं है फिजिकली, लेकिन आप देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप फील कीजिए पिछले कुछ समय से आप लगातार बीमार होने लगे, आपकी इम्यूनिटी लेवल लगातार गिरता है, आप जल्दी थकने लगते हैं। कई लोगों को अस्थमा की बीमारी होती है, कई लोग हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं, आंखें ख़राब हो जाती हैं, सांस फूलने लगती है। लेकिन लोगों को लगता है ये ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं है। मेरे भाई, स्ट्रेस जब होता है, स्ट्रेस से आपकी सांस की नली सिकुड़ती है। ये आप डॉक्टर से भी पता कीजिए कि स्ट्रेस से एक्चुअली में शरीर में क्या होता है, तब आपको हैरानी होगी कि आप कितनी भयानक चीज़ें कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ अ पॉइज़न। ये एक ऐसा धीमा जहर है जो इतनी तेज़ झटके से आपको मार देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ऑप्शन ट्रेडिंग पर नेक्स्ट क्या स्टेप ली जाए, एक स्ट्रॉन्ग क्या स्टेप ली जाए कि जिससे हम पूरी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग से ख़त्म हो जाए, हमारी ज़िंदगी से निकल जाए ऑप्शन ट्रेडिंग।
तो उसके लिए पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है कि हम दूसरी ऐसी चीज़ क्या समझें कि जिससे हमें प्रॉफिट होने लगे। अगर आपको कहीं दूसरी चीज़ से प्रॉफिट होने लगेगा या उसकी उम्मीद रहेगी तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग से ऑटोमेटिक हटने लग जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या ली जाए और हमें क्या करना है, तो इस वीडियो में हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा। अब मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे छोड़ी जाती है अगले एपिसोड में। धन्यवाद।